लिख दिया आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी ने कि एक आया बंदा दूर दराज के मुल्क से मदीने, इमाम शशम का शिया आता है मदीने, तो इमाम अपने घर पे रुकते हैं। इमाम अपने घर पे ठहराते हैं। हर साल आता है, सोचने लगा मेरी वजह से मेरे मौला को ज़हमत होती है। आया 10,000 दिरहम लेकर एक साल इमाम की बारगाह में रख दिया। मौला आपको ज़हमत होती है, 10,000 दिरहम रख के जा रहा हूँ। मदीने में कोई जो घर आपको मुनासिब लगे वो घर खरीद लीजिएगा। चला गया हज करने, जो घर मुनासिब लगे, आपको दिक्कत होती है, मौला आपको ज़हमत होती है, जो घर मुनासिब लगे वो ख़रीद लीजिएगा। 10,000 दिरहम कोई मामूली रकम नहीं, इतनी बड़ी रकम उस ज़माने के हिसाब से देकर गया। हज करके वापस लौटा, मौला की बारगाह में बात में पूछी, मौला वो घर मैंने आपसे कहा था जो आपको मुनासिब लगे, मैंने कहाँ ख़रीद लिया? अच्छा मतलब पूरे 10,000 दिरहम का था, कुछ पैसे बच भी गए। कब वो 10,000 दिरहम कहाँ? कब वो तो मैंने सादात में जिन्हें ज़रूरत थी उन पर तकसीम कर दिए। अब ये है मंजिल तस्लीम। इमाम के आगे नो इफ नो बट, बस सीधा सरेंडर किया। मंजिल तस्लीम 10,000 पूरे तकसीम कर दिए। अच्छा मतलब वो घर कौन सा खरीदा जो आपने? हम का बैनामा है, डॉक्यूमेंट मौजूद है, जो खरीदा है घर उसके कागजात हैं। कागज़ दिखलाया, उस पर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये वो दस्तावेज़ है जो घर जाफ़र इब्न मोहम्मद ने फ़लान इब्न फ़लान के लिए ख़रीदा है। कैसा घर ख़रीदा है? इश्तरा लहू बैतन फिल फिरदौस। अब अगले जो जुमले हैं ना, कुछ मंजिलें आ ही जाती हैं। इस ज़बान का क्या कीजिएगा, ये गुनहगार, ये खाकी ज़बान इनका नाम ले रही है, बड़ी बात है, इनका करम है साहब। और फिर इन बातों की तशरीह की तवक्कुआत इस ज़बान से ना कीजिए, बस सुन लीजिए। उनका करम है, नक़ल कर दे रहे हैं। उनका करम है कि हमें नक़ल करने, मुझ जैसे गुनहगार, और ये इनका नाम ले छे जाए कि ऐसी रवायात पड़ेगी। उनका करम है, ये मौजज़ा है साहब, यही करम है, यही मौजज़ा है, यही करम है। फिर अब इसकी तशरीह की तवक्को मत कीजिएगा कि यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बात क्या हो रही है। कैसा घर अता करने पर आते हैं तो क्या कुछ नहीं देते। कैसा घर खरीदा जन्नत में? जन्नत में घर खरीदा, कैसा घर? हद, घर की 4 हदें होती है ना, फरमा रहे हद्दुल अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो घर खरीदा है जिस घर की पहली हद रसूल खुदा है। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। पहली हद रसूल खुदा है, वह हद हस्सानी अमीरुल मोमिनीन। घर की दूसरी हद मौलाए कायनात है, वह हद हस्सालिस अल हसन इब्न अली। घर की तीसरी हद इमाम हसन है, वह हद राबिआ अल हुसैन इब्न अली। घर की चौथी हद इमाम हुसैन है। हद में इनके ये नाम नहीं है इमाम ने। मैं नहीं जानता ये इसका मतलब, मैं नहीं इसकी तशरीह कर सकता। ये औकात नहीं है कि ऐसे कलमात की तशरीह करने हम बैठे। राजी हो, इससे बेहतर मौला क्या चाहिए? पढ़ते ना ज़ियारात में मुमिनुन बिसर्रकुम अलानियत। माले मोहम्मद, जो कुछ आपने जाहिर कर दिया उस पर भी ईमान, जो आपने छिपा लिया उस पर भी ईमान। ये है वो। राजी हो? मौला इससे ज़्यादा क्या चाहिए? लिया, आंखों से लगाया, खुशी खुशी घर लौटा। घर आया, कुछ वक्त बाद इत्तेफाक से बीमार पड़ा। जब तबीयत ख़राब हुई तो अपने घर वालों को बुलाया। अब यह है यकीन की मंजिल।
ये है यकीन जिसका कल जिक्र हो रहा था। फलाउ यकीना, ज़माने तमाम हो जाए, उम्र तमाम हो जाए, ज़माने तवील हो जाए, आपके मुताल्लिक़ सिवाय यकीन के किसी और शय का मेरे दिल में इजाफा नहीं होने वाला। यही है वो यकीन। मरने के करीब आए, अपने घर वालों को बुलाया, वसीयत कर दो, कहता याद रखो मैं मर जाऊं तो याद से ये तहरीर मेरी कब्र में रख देना। वादा पूरा करते हैं, कैसे वादा पूरा करते? याद से ये तहरीर मेरी कब्र में रख देना। मर गया, दफन हुआ, तहरीर रख दी गई। उसके वारसा अगले दिन जब उसकी कब्र में पहुंचे, रवायत कहती है अगले दिन जब उसकी कब्र में पहुंचे, वो तहरीर जो कब्र के अंदर रखी थी वो कब्र के ऊपर रखी हुई थी, और एक तरफ तो वो खत था जो इमाम सादिक ने लिखा था, और खत के पीछे लिखा हुआ था वफा वलीयुल्लाह जाफर इब्न मोहम्मद, अल्लाह के वली जाफर सादिक ने वादा वफा